लोग अमीर क्यों नहीं बन पाते हैं? अमीर बनना कोई बड़ी बात नहीं है और अमीर बनना कोई छोटी बात भी नहीं है। ये सब आपकी मेहनत पर निर्भर करता है। यदि आप दिन रात मेहनत करते हैं, खून पसीना बहा रहे हैं तो अच्छी बात है। कौन नहीं चाहता अमीर बनना? कौन नहीं चाहता कि उनका नाम हो दुनिया में, उन्हें लोग जाने और पहचाने। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है कि आपके पास समय बहुत कम है और पाना बहुत कुछ है आपको। इसलिए सबसे पहले तो एक काम करना होगा। आपको ये बात जांचनी पड़ेगी कि आप काम किस प्रकार का कर रहे हो। यदि आप पूरी मेहनत से काम कर रहे हो और आपको आपकी सफलता हाथ नहीं लग रही है, तो आपको ये देखना है कि आपके व्यवसाय में भविष्य कितना है, भविष्य में आपके काम की कितनी मांग है। यदि आपके काम का भविष्य नहीं है तो यकीन मानिए आपके काम को आप द्वारा छोड़ देना ही सही रहेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप अपने काम को आज अभी इसी समय छोड़ दें, ये बात तो नहीं। आपको देखनी है, समझनी है। जब तक कोई अन्य काम की शुरुआत नहीं होती तब तक आप वही काम करो जिसे आप पहले से कर रहे थे। मैं आपसे इतना ही कहूँगा कि जब ज़्यादा ज़रूरत लगे तभी समझौता करना ठीक रहता है, लेकिन हर समय समझौता करने वाला व्यक्ति अपनी ज़िंदगी को ही समझौते में निकाल देता है। आपका मन, आपका दिल, दिमाग सब आपके काम के प्रति होना चाहिए। काम कोई भी हो, पूरे मन और दिल और दिमाग से मेहनत से करने वाला व्यक्ति ही सफल रहता है। आपका काम में मन नहीं लगता तो आप अपने काम को छोड़ देंगे। समय कीमती होता है। किसी के लिए समय 24 घंटा ही कम पड़ते हैं और किसी के लिए 24 घंटे का समय भी 1 साल के बराबर होता है। सक्रिय आय। हम में से बहुत से लोग रोज़मर्रा की ज़िंदगी में 9 से 7 की नौकरी करते हैं। कुछ लोगों की आपकी दुकान है तो उनसे पैसा कमाते हैं और बस रोज़ाना उसी कार्यक्रम में लगे रहते हैं। रोज़ाना काम पर जाओ, शाम को आओ, खाना खाओ, सो जाओ, अगले दिन फिर काम पर जाओ। तो ये है क्रियाशील आय। मतलब जब तक वो काम करेंगे तब तक पैसा कमाएंगे। दुकान बंद होने के बाद आय बंद हो जाएगी और अगले दिन दुकान खुलने के बाद आय शुरू हो जाएगी। यदि आप सोचिए, किसी दुकानदार की तबीयत खराब होती है तो अगले दिन दुकान पर न जा सका तो उसकी एक दिन की आय रुक गई और कोई कमाई नहीं हुई और खर्चे तो उतने ही रहेंगे ना। ऐसे ही अगर कहीं नौकरी करने वाले व्यक्ति की तबीयत खराब हुई तो उसे भी एक दिन की और उससे ज़्यादा दिन की छुट्टी लेनी पड़ सकती है। और जाहिर सी बात है, कोई आप मुफ्त में पैसा थोड़ी देगा। तो ये थी आपकी एक्टिव इनकम, जिनमें आपको सीधे रूप से शामिल होना पड़ता है। उदाहरण, एक दुकानदार कर्मचारी किसी भी बड़ी कंपनी में काम करने वाले से लेकर ठेले चलाने वाला, सब्जी बेचने वाला, रिक्शा चलाने वाला पूरी तरह से अपने काम में लगने के बाद ही आय कमा पाता है। ये क्रिया आम क्रिया है। इसमें आप चाह कर भी जल्दी अमीर नहीं बन पाओगे। निष्क्रिय क्रिया। अब बात आती है पैसिव इनकम की। जी हाँ, ये आय का वो भाग है जिसमें हम बिना सीधे रूप से काम किए हुए कमाते हैं। अपना समय ज़्यादा लगाए बिना ही हम इससे पैसा कमा लेते हैं। जैसे मकान का किराया, वेबसाइट से आय। यदि ऐसे में कई तरह से पैसा कमाया जाता है, लेकिन इस तरह की आय का मज़ा ही कुछ और है और इस तरह की आय से हमें खुशी ज़्यादा मिलती है। ज़रूरी लेख। गूगल पर फ्री वेबसाइट कैसे बनाएं। पैसे कमाने के लिए घर बैठे ऑनलाइन पैसा कमाने के 5 आसान और सरल उपाय। उदाहरण के तौर पर एक व्यक्ति ने मेहनत कर एक किताब लिखी, उस पर कुछ रुपए लगा दिए और उसे पब्लिश करवा दिए, साथ में अपनी रॉयल्टी भी ले ली। अब क्या हुआ, उसकी किताब लोगों को पसंद आ गई। लोगों ने उसको इतना पसंद किया कि उसकी किताब बेहिसाब बिकने लगी और साथ ही फ़ायदा ये हुआ कि उसकी किताब की कॉपी नहीं बनवाई जा सकती, क्योंकि किताब के मालिक ने किताब पर अपनी रॉयल्टी ले ली है। केवल उसी व्यक्ति की एक बार की मेहनत ने उसे साल भर और हो सकता है जीवन भर बिना काम किए पैसा कमा कर दिया। आगे भी उस किताब की मांग चलती रहेगी और किताब का मालिक पैसा कमाता रहेगा। इसी तरह मकान का मालिक है, एक बार मकान बनवा कर किराए पर दे दिया और किराएदार से किराया कमाया। कुछ लोग पूरी तरह से इस तरह की कमाई में लग जाते हैं और एक दिन ऐसा आता है कि उन्हें कोई काम नहीं करना पड़ता, जैसे SIP, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस पॉलिसी, शेयर मार्केट, ब्लॉगिंग, यूट्यूब, ऑनलाइन सेल्सिंग आदि। ये सब आम लोगों के लिए सबसे ज़्यादा पैसा कमा कर देती है, बेशर्त पूरी मेहनत और होश जोश के साथ काम किया हुआ
होना चाहिए। ये सभी अपनी आय कमाने के तरीके हैं। यदि आपको पता ना हो तो मैं आपको बताता हूँ। दुनिया में अधिकतर अमीर व्यक्ति निष्क्रिय आय से ही जल्दी अमीर बन पाते हैं। यदि दोनों तरह की आय से पैसा कमा सकते हो, लेकिन यदि आपके पास हुनर है तो आपको पीछे नहीं कर सकता। एक दिन आप भी अच्छा पैसा कमा सकते हो। अधिकतर लोग आम जीवन जीना नहीं चाहते, लेकिन कुछ मजबूरियों के होते हुए लोगों को ये कदम उठाना पड़ता है। नौकरी करनी पड़ती है या फिर कोई छोटा काम करना पड़ता है। कोशिश कीजिए कि आप एक क्रिया और निष्क्रिय दोनों की तरह सबसे आसान तरीका अमीर बनने का। इस क्रिया में आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए। कुछ समय मेहनत और धन लगाने के बाद आपको अच्छा रिटर्न मिलता है। जोखिम भी होता है, लेकिन जोखिम तो सभी प्रकार की क्रियाओं में होता है। अपनी ख्वाहिशों को छोड़ ज़रूरतों को पूरा करना। आज के समय में लोगों की दुनिया की चकाचौंध ने घेर रखा है। लोगों की ख्वाहिशें इतनी हैं कि अपनी ज़रूरतों को पूरा करने की जगह अपनी ख्वाहिशों को पूरा करने में लगे रहते हैं। जैसे कि यदि आपका काम 110 सीसी की मोटरसाइकिल कर सकती है, क्योंकि आप 250 सीसी 1000 सीसी की मोटरसाइकिल के पीछे भागते हैं। आपको पता है इससे आपके खर्चे बढ़ेंगे, कोई खास फायदा नहीं। यदि बात है तो आपको समझने होंगे। यदि अमीर बनना है तो पैसों को बचाना सीखो। आज नहीं तो कल आपको यही बचाया हुआ पैसा मदद करेगा। यह कहावत है। यदि आपकी हैसियत कार खरीदने की है तो आपको मोटरसाइकिल खरीदना चाहिए। यदि आपकी मोटरसाइकिल खरीदने की हैसियत है तो आपको साइकिल खरीदनी चाहिए। यदि बस कहना यही चाहता हूँ कि आपको जो मन करे वो खरीदो, कार बंगला कुछ भी, लेकिन सब चीज़ आपकी कमाई का 10 से 15% हिस्से में आती हो तभी। ऐसा करने से आप अमीर बन पाओगे, नहीं तो एक दिन आप गरीब बन सकते हो। आपके साथ के लोग जो भी कुछ खरीदे, आपको उससे कोई लेना देना नहीं है। आपको अपने खर्चे और कमाई को देख कर चलना है। क्या सही और क्या गलत ये आपको समझना है, कोई और नहीं समझेगा। हाउस ब्रोकर का नाम तो आपने सुना ही होगा, अगर नहीं तो मैं बताता हूँ ये क्या होता है। इस स्थिति में लोग क्या करते हैं, अपनी पसंद का घर लेने के लिए बैंक से या प्राइवेट जगह से लोन ले लेते हैं। अपनी कमाई का 80% भाग अपनी किस्तों में लगा देते हैं और बाकी से अपने अन्य खर्चों को पूरा करते हैं। आस पड़ोस और रिश्तेदार के चक्कर में घर इतना महंगा ले लिया कि किस्तें चुकाने में जीवन निकल जाती है। एक दिन किस्तें तो ख़त्म नहीं होगी, लेकिन आपके घर की मरम्मत और अन्य कई प्रकार के खर्चे आपके सामने आ जाएंगे। इस स्थिति में आप पूरे जीवन में कभी अमीर नहीं बन पाओगे। आपको हमेशा एक आय पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। आपको कई तरह के आय के रास्ते निकालने हैं। मेरा मतलब है गैर कानूनी कामों से पैसा कमाना नहीं है। एक बार आपकी अन्य आय बन गई तो आप अपनी चीज़ों को खरीद सकते हो, ज़रूरी पड़े। अगर करोड़पति बनना है तो मेरी इन 4 बातों को फॉलो करें। चौथा, बचत करनी चाहिए या नहीं। लोग अमीर क्यों नहीं बन पाते हैं? अधिकतर लोग क्या करते हैं कि कमाई का एक हिस्सा बचाने के लिए बैंक में या घर की गुल्लक में पैसा जमा करते हैं। लेकिन आप मुझे बताओ, आपको बैंक में कितना पैसा मिलता है या फिर गुल्लक कितना पैसा देती है? यही बात तो आपको समझानी है। आपको बात बिल्कुल समझाता हूँ। आपको आपका पैसा कभी भी गुल्लक में नहीं रखना है, ना ही बैंक में। आपको अपनी कमाई का एक छोटा हिस्सा बैंक में जमा रखना है और आपको अपने बुरे समय से बचाएगा। कोई भी बैंक आपको पूरे साल में आपकी जमा राशि का 7 से 8%, ज़्यादा से ज़्यादा, बस उससे ज़्यादा नहीं देती है। आपको उसका पैसा किसी व्यवसाय या निष्क्रिय आय वाले कार्य में लगाने का है। इससे आपकी हिम्मत, आपकी मजबूती बढ़ेगी। ज़रा सोचो कि चारों तरफ से पैसा आ रहा है तो आपको पैसा लगेगा, अच्छा ही लगेगा। तब आप अपनी ख्वाहिश चीज़ों को आसानी से खरीद सकोगे, कोई रोक टोक नहीं होगी। सबसे पहले तो आप अपनी सभी ज़रूरतों की लिस्ट बना लो, जैसे कि अपनी पढ़ाई का खर्च, अपने घर की ज़रूरतें। और जाहिर सी बात है, पूरे महीने आप काम करके आप अपनी ज़रूरतों को पूरा करते हो और इतना करने के बाद थोड़ी मौज मस्ती भी होनी चाहिए। आपकी सभी ज़रूरतों को पूरा होने के बाद आपको अपने लिए कुछ पैसा खर्च करना है, जैसे कि घूमना फिरना आदि। लेकिन इसमें भी आपको याद रखना है कि आपको पैसा बचा कर रखना है। कैसे भी करके साल में अगर आप 10 बार कहीं घूमने जाते हैं तो आप कम से कम घूमने की कोशिश करें। आप कई तरह से पैसा बचा सकते हो, जैसे कि कहीं घूमने जा रहे हैं आप तो वहाँ सामान खरीदने से अपना पैसा ज़्यादा खर्च ना करें। आपको केवल ज़रूरत की चीज़ें ही खरीदनी है। अपने खाने पीने पर संयम रखना है, अच्छी चीज़ खाएं, अपने खाने पीने पर पूरा ध्यान दें। मैं आपको एक पर्सनल बात बताता हूँ कि जब मैं अपने करियर की शुरुआत में लगा हुआ था तो मुझे इतना कुछ पता नहीं था जितना कि
मैंने आपको बताया, यदि इतने समय में कोई इतना बताया तो आज मैं और ज़्यादा कमाई के ज़रिए खुल चुका होता। आज समय आपके पास है और जिसे आपको बर्बाद नहीं करना है। ये आपका समय है, आपका फैसला आपके ज़मीन से आसमान तक लेके जा सकता है। क्या अब आपको पता चला कि लोग अमीर क्यों नहीं बन पाते? मुझे उम्मीद है ये आपको उत्तर ज़रूर मिल गया होगा।